मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की चौथी कविता, जो कि है किताबें। किताबें इस कविता के कवि हैं गुलजार जी। आप लोगों ने देखा होगा गुलजार जी हिंदी सिनेमा के महान गीतकारों में से एक हैं। उनके गीतों में माधुर्य है, ओज है, उर्दू के शब्द हैं और सबसे ज़्यादा प्रेम की भावना है। आज किताबें इस कविता के माध्यम से पुरानी सभ्यता या पुराने ज़माने और आधुनिक ज़माने में थोड़ा जो अंतर आया है वह दिखाया गया है कि पुराने ज़माने में किस प्रकार किताबों को महत्व दिया जाता था, किस प्रकार किताबों से प्रेम किया जाता था, लोग किताबों के दीवाने थे। परंतु आज के इस ज़माने में किताबें सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है, सिर्फ अलमारियों में बंद कैद रह गई है। क्यों? क्योंकि आज हम किताबें भी पढ़ते हैं तो वो कहाँ पढ़ते हैं मेरे बच्चों, बताइए। बिल्कुल, या तो हम मोबाइल पर पढ़ लेते हैं या तो कंप्यूटर पर पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार आज की जो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो यह किताबों से कर रहे हैं क्या? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो किताबें क्या सोचती होगी, वो किताबों के विचार यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलमारी है और उसमें बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, और बहुत दिन से वो रखी है, क्योंकि ये आधुनिक युग है बेटा, सब लोग कंप्यूटर पर बिजी है। आज इतना समय किसी के पास नहीं कि किताबों को खोलकर वह पढ़ ले। तो वो किताबें हैं जो कि पढ़ी कई दिन हो गए हैं और उसको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो कवि की जो लाइनें हैं, कविता की जो लाइनें हैं, वो क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनकी सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कठिन शब्दों के अर्थ आप नोट कर लीजिए। झांकना यानी छिपकर देखना, तकना यानी देखना, छुपकर देखना। अलमारी यानी आप लोगों को मालूम है सभी के घर में अलमारी, यानी कई खानों वाली जो लोहे की बोलो या लकड़ियों की बोलो अलमारी बनाई जाती है। हसरत यानी होते हैं कामना, तकना देखना, सोहबत यानी संगत, गुजरना यानी बीतना, कदरे यानी मूल्य मायने, सेल यानी कोशिका। तो अब हम इसका सरल अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार से आप चित्र में देख पा रहे हैं कि किताबें बड़ी हसरत से कवि को कह रही है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है कि कई दिनों से लेखक ने उनको पढ़ा नहीं है, तो बड़े इच्छापूर्वक कि आज तो मुझे कोई पढ़ ले, बड़ी हसरत से, बड़ी इच्छा के साथ वो किताबें लेखक को देख रही है। कहाँ से देख रही है? तो बंद अलमारी के शीशों से। अलमारी जो कि बंद है, जिसमें शीशे लगे हैं, वहाँ से किताबें कवि को देख रही है।
कैसे देख रही है? बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी हसरत के साथ। क्यों देख रही है? तो महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। बोले पहले तो किताबों के सोहबत में, किताबों के साथ कई कई घंटे, कई कई दिन गुजर जाते थे पढ़ते पढ़ते। कई सुबह कई शाम किताबों के साथ कट जाती थी। लेकिन अब क्या होता है बेटा, अब लोगों के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है। उनके हाथ से मोबाइल और कंप्यूटर छूटता ही नहीं, है ना। अब अक्सर, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। बस कंप्यूटर के पर्दे पर देखते 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 कब समय गुजर जाता है, कितना समय गुजर जाता है, कैसे समय गुजर जाता है, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब बड़ी बेचैन रहती है किताबें बहुत ही बेचैन हैं कि अब उनकी कद्र करने वाले कहीं नहीं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है कि अब तो सिर्फ किताबें सपनों में ही मिलती है, सपनों में ही बातें करती हैं। जो कदरें वो सुनाती थी कि वो जो मूल्य थे जो किताबें पढ़ने से हमें प्राप्त होती थी, वो अब मिलना बंद हो गई। वो कदरें वो सुनाती थी कि जिसकी सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं है घर में। वो रिश्ते वो सुनाती थी जो किताबें पढ़ने के बाद हृदय में आपसी संबंध, हृदय में आपसी रिश्ते नातों का महत्व जो जागता था, वो अब दिखाई नहीं पड़ता। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक जो पुस्तक है उसका क्या हाल हो गया है ना, वह फटी हुई है। तो क्या कहती है कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। बहुत तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कठिन शब्द आप नोट कर लीजिए। उधड़ना, उधड़ने का अर्थ है सिलाई टूटना। सफ़ा यानी है पन्ना। सिसकी यानी धीरे धीरे जो रोते हैं। लफ्ज़ यानी शब्द। टुंड यानी ठूठ। मानी यानी अर्थ। जुबां यानी जीभ। जायका यानी स्वाद। तहबतह यानी परत दर परत। पर्दा यानी कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है। जाति यानी निजी। राबता यानी संपर्क। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तक जो है यह संबंध जोड़ने का जो है बड़ा अनमोल ऐसा कार्य करती थी। किताबों में संस्कार हुआ करते थे, किताबों में रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। अब न वह रिश्ते मिलते हैं, न वह संबंध मिलते हैं, न वह प्रेम मिलता है। पहले क्या होता था कि हम किसी को उपहार में पुस्तक देते थे, है ना, लेकिन आजकल वो प्रथा ख़त्म हो गई। बस एक दूसरे को PDF फाइल भेज देते हैं। हाँ, किसी को संदेश देना तो हम पत्र लिख कर देते, लेकिन अभी ईमेल SMS कर दिए, इमोजी भेज दिए 2-3। तो इस प्रकार ज़माना बहुत काफ़ी तेज़ी से बदल गया है और जो भावनाएं हैं वो भी थोड़ी कम हो गई है। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं कि पहले जो पुस्तक थी, लेकिन अब उसकी क्या हालत हो गई। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है कि पुस्तक इतनी जर्जर हो गई है कि अगर कोई पन्ना अगर पलटा जाए तो वो पन्ना जो है या फटने को होता है, फट जाने के लिए तैयार है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े और कुछ कुछ किताबों के तो जो शब्द हैं, जो मोती है, वह नष्ट हो गए, दिखाई नहीं देते। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, और शाही निकली हुई उन पंक्तियों में ऐसा लगता है कि कोई अर्थ ही नहीं है।
बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। ऐसा लगता है कि शाखा तो है लेकिन बिना पत्तों के है, सिर्फ डंठल सी रह गई है। सारे शब्द जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते और अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, और किताब पढ़ते समय जब हम पन्ना पलटते और जीभ को उंगली लगाकर पन्ना जो पलटते थे तो पन्ने का एक बड़ा ही सुंदर ऐसा स्वाद आता था, है ना। और एक नई नई पुस्तक की जो खुशबू आती है, आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब नई नई पुस्तक को हम खोलते हैं और उसकी जो सुमधुर गंध आती है तो उससे भी एक अलग आनंद प्राप्त होता है। अगर आपको प्राप्त होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप, ठीक है। तो देखिए, जुबा पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, पन्ना पलटने पलटते हमारे जो उंगलियां वो जब हमारी जीभ को स्पर्श करती थी तो एक अजीब सा एक स्वाद आता था। पर अब वह स्वाद प्राप्त होता है क्या बच्चों? नहीं, हम सीधा जाते कंप्यूटर पर। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती और बस माउस के क्लिक करने मात्र से हमारा जो साइट है, वेबसाइट है, वो चेंज हो जाती है, वो परिवर्तित हो जाती है और वो पन्ने पलट जाती है। और क्या होता है, बहुत कुछ तहब तहब खुलता चला जाता है पर्दे पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक के बाद एक ऑटोमेटिक वो जो स्क्रीन है ना, वह चेंज होती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। जो आनंद हमको पुस्तक के पन्ने को पलटने का आता था वो इसमें आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। किताबों से जो सारी जो जाति राबता था कट गया है, कि जो मार्ग किताबों से होकर ज्ञान को गुजरता था अब वह बंद सा हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को मालूम है कि पुस्तक पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। आप लोग पुस्तकों को किस प्रकार से पढ़ते हैं, है ना, सिर के ऊपर रख दिए और सो गए, है ना। कुछ बच्चे किताबों को तकिया बनाकर पढ़ाई करते हैं, वो उनकी विशेषता है। मम्मी पापा को दिखा रहे भाई पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसकी तकिया बनाकर सो जाते हैं। तो किताबें पढ़ने के भी कई तरीके हैं, तो कवि ने यहाँ पर कुछ उसके जो तरीके हैं वह बताए हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे है ना। तो उन तरीकों को किस प्रकार से व्यक्त किया है कवि गुलजार जी ने, तो देखिए हम सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, समझ रहे आप, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे।